अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूब के ऊपर मुझे देखते हैं मुसलसल, वो एक चीज़ जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बार बार ये सोचते होंगे और कहते होंगे ख़ुद से भी कि यार मुसलसल पहले 4-5 महीने वर्क करना, उसके बाद फिर स्लो हो जाना, उसके बाद तकरीबन 4-5 व्लॉग और 4-5 व्लॉग के बाद फिर से जो है ना ये फिर से कोई व्लॉग नहीं आ रहा चैनल के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने डेली रूटीन में व्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसके बाद जो है ना मेरा तकरीबन वो आधा व्लॉग तैयार भी था, मैंने व्लॉग किया हुआ था। तो उसके बाद जो है ना कोई मसाइल हुए। मसाइल क्या थे कि अब आप मेरी फैमिली है, यूट्यूब मेरे व्यूवर्स, तो मेरे दादा अबू की तबीयत ख़राब हो गई। तो अचानक हमें जाना पड़ा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में मुल्तान में, वहाँ पर एडमिट करना पड़ा। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मसरूफियात और परेशानी, इन चीज़ों में मैं व्लॉग नहीं कर पाया और थोड़ा ऑफ कैमरा रहा और कैमरे से भी दूर रहा। तो दुआ करें अल्लाह पाक मेरे दादा अबू को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करें और उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें। तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो अब दोबारा से मैं आपको अपने चैनल के ऊपर मिलूँगा इंशाअल्लाह। तो मैंने ये एक वादा किया है इंशाअल्लाह कि मैं अब डेली ये व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और अपनी तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तमाम जो चीज़ें होंगी, तमाम से मुराद यह है कि तमाम ही चीज़ें जो भी होंगी इंशाअल्लाह वो तमाम की तमाम आपसे शेयर भी करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस तमाम मिलती रहे। तो ये अब तकरीबन जो है ना ये टाइम हो रहा है मेरे 4 बज रहे हैं, 4 हो गए हैं और मौसम जो है ना ये बड़ा सुहाना है और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है आज। मैं इस वक्त दुकान के ऊपर मौजूद हूँ। स्कूल से वापसी के बाद अब मैं दुकान के ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अपना। मैं आपको वेदर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमारे देहात का जो वेदर है वो बड़ा ही खूबसूरत वेदर है और बड़ा ही जो है ना ये एक किस्म का ये दुकान के सामने। तो ये व्यूअर्स वेदर आपने देखा होगा। मैं इस वक्त दुकान के ऊपर मौजूद हूँ अपनी और इंशाल्लाह अब तमाम ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा व्लॉग जो है ना ये तकरीबन रात को 9 बजे 8 बजे 8:30 से 9:30 के दरमियान इस टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। ये तकरीबन डेली व्लॉग इस टाइम मेरा अपलोड हो जाया करेगा। तो तमाम व्यूवर्स अब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्टार्ट जी व्यूवर्स। तो पाकिस्तान सुपर लीग का ये मैच था आज, कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर का। तो दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं आपस में उनकी रद्दोबदल हुए थे और एक्सचेंज भी हुए थे। उसके बाद जो है ना आज ये मैच था। तो ये समझा जा रहा था ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो एक तरह से मैं आपको कहूँ तो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच हो गया है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच इस तरह से हो गया कि जैसे जो है ना कराची किंग ने ये मैच जीता है, क्वेटा ने कोई स्कोर नहीं किए, ना ही कोई फाइट की। कराची किंग ये मैच बड़ी आसानी के साथ एक छोटा सा ताक़ुब था उसका, जो है ना हदफ था उसका ताक़ुब करके ये मैच विन कर गया है। तो आज हमारे साथ जो है ना ये अक्सर औकात वर्ल्ड कप में आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो कुछ वीडियोस में जो है ना ये तकरीबन तमाम वीडियोस में मेरे साथ क्रिकेट फैंस देखते रहे होंगे। तो आज उन्हीं फैंस में से एक फ़ैन हमारे साथ मौजूद है, तो उससे बात करते हैं। हसनैन नाम है उनका। हाँ जी मोहम्मद हसनैन, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब तक आपका PSL का सफ़र किस तरह से रहा है, मुझे पहले तो ये बताएं। अब तक का जो PSL का सफ़र है वो बहुत मायूस कर रहा है। अच्छा। क्योंकि जो हमारी फेवरेट टीम है वो लाहौर कलंदर है और उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल से एक पॉइंट हासिल किया जो कि बारिश की वजह से मिला है। हाँ, बारिश को दुआ करें, अल्लाह कुदरत के निज़ाम को, कुदरत के निज़ाम ने साथ दिया वगैरह। हमारा जो टीम है वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा नहीं कर रही। अच्छा। हमारी सोच के बरक्स चल रही है। अच्छा, बाकी ये PSL का सफ़र यानी कि अब कराची है, क्वेटा है, इसके बाद आप
कौन सी 4 टीमें ऐसी हैं जिनको इस्लाम मुल्तान तो तकरीबन क्वालिफाई कर चुका है, इसके अलावा कौन सी 3 टीमें हैं जिनको आप देख रहे हैं कि ये क्वालिफाई करेंगे टॉप 4 में? क्वेटा, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 3 कन्फर्म है। कराची और लाहौर वापस आएंगी। कराची लाहौर वापस आएंगी, बाकी 4 टीमें जाएंगी। तो आज जो मैच था कराची के पास क्या चांस है, आज मैच जीत गया है और 3-4 ओवर पहले ये रन रेट भी ऊपर चढ़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगले मैच जीतने के बाद कराची के पास चांस है? जीतने के बाद तो जा सकते, लेकिन जीतना नामुमकिन है क्योंकि उनके मैच जो है वो ठहरे अभी। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक तकड़ी टीम है इस पूरे, उनके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि अच्छा, अब तक PSL के सबसे जो आपको बेहतरीन खिलाड़ी नज़र आ रहा है वो कौन सा है? बेहतरीन खिलाड़ी बैटिंग में तो वो कॉलन मुनरो या सलमान अली आगा की अच्छी बैटिंग पसंद नहीं आपको, मतलब कि शायद बाबर आजम पसंद नहीं आ रहा? नहीं, बाबर आजम के खास बैटिंग पसंद, वैसे तो बाबर किंग है लेकिन माय फेवरेट। अच्छा, आपका फेवरेट नहीं है? है। अच्छा, बॉलिंग खुदा का में नाम लेना, शहीन का नाम ना लेना। नहीं यार, शहीन तो वैसे भी पसंद नहीं है। अच्छा, बस फखर की वजह से और जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है उनकी वजह से लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी शहीन की वजह से तो दिल चाहता है कि ये एक मैच भी ना जीते हैं ताकि जो उनका गरूर है वो तो खाक में मिल जाए। अच्छा, ये क्रिकेट फैंस जो है वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि शहीन का गरूर जो है ना इसको मिट्टी में मिलना चाहिए। क्या बात है, शहीन गरूर में आ गया है? शहीन बहुत ज़्यादा गरूर में आ गया क्योंकि उन्होंने 2 टाइटल जीते हैं। ये जो भी अगर टीम जीती है तो क्रेडिट जो कप्तान को जाता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि टीम का मजबूत कम्बिनेशन था। उसमें जो हमारे जो डेथ में ओवर होते हैं राशिद खान करता था, वो एक मेन बॉलर था। सही, मतलब आपकी बात समझ आ गया, लेकिन हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगले PSL में भी आपको यही सफ़र होगा क्योंकि PSL में लाहौर कलंदर अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है। उसकी एक वजह है, सब टीमें अपनी हैं, ठीक है, सब टीमें बची हैं, घबराना नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो है ना मियाँ साहब लाहौर आ चुके हैं, मियाँ साहब लाहौर आ गए हैं। इस वजह तो जो है ना ये तुम्हारी टीम पिसते जाना है। चलो कोई मसला नहीं। जी व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये शेब मलिक का इस वक्त इंटरव्यू भी चल रहा है। ये मेरा डॉगी है ज़ोरो, ज़ोरो 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 ज़ोरो। लॉक लगा हुआ है इसे, ये अपने लॉकअप में है, निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर लेकिन निकल नहीं पा सकता। चलो ज़ोरो, चलो शाबाश ज़ोरो 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 ज़ोरो। ये देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा वेदर है इस वक्त हमारे कोटे के देहात मन्ना शरीफ का, और ये बड़ा प्यारा ही वेदर है। आप देखें कि बादल जो है ना ये इस वक्त छाए हुए हैं, बादलों ने डेरा डाला हुआ है आसमान के ऊपर। तो ये खूबसूरती हमारे गांव की, हमारे विलेज की, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था अब जो है ना ये अब थोड़ा सब्ज़ा देखने के लिए और फ्रेश होने के लिए, ताज़ी हवा का झोंका लेने के लिए। तो इस वजह से जो है ना मैं ये खेतों की तरफ निकल आया हूँ और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा ये वेदर है। ये देखें, यही वजह है कि जो है ना ये गांव की जो खूबसूरती होती है, गांव का जो माहौल होता है, गांव का जो मौसम होता है वो बड़ा प्यारा होता है। यहाँ पर हर चीज़ जो है ना ये आपको अच्छी भी मिलती है और फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। हर एक चीज़ जो है ना आपको फ्रेश मिलती है, यानी कि आप खाने पीने से लेकर हर चीज़ आपको जो है ना तरोताज़ा मिलेगी। शहर में जो शहर के मेरे दोस्त हैं या व्यूवर्स हैं, तो मैं उनकी ये हरगिज़ किसी हवाले से जो है ना ये बुराई या उनके वहाँ पर रहने के ऊपर तंज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जो है ना ये जो देहात और शहर की ज़िंदगी है उसके बड़े ही जो है ना ये बड़ा फ़र्क है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कुछ खाते हैं, हमें यहाँ पर खाने के लिए जो है ना चीज़ें भी फ्रेश मिलती हैं, बड़ी फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ कि जो है ना जैसे दूध है, मिल्क,
तो हमें तो यहाँ पर ये फ़्रेश ही मिल जाता है। लेकिन जो शहर होते हैं, आपको भी पता है, अब पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं, पाउडर है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, पानी शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रेश नहीं हो पाता। अब तो जो है ना ये उसमें केमिकल्स भी शामिल किए जा रहे हैं, तो बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ना और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सब्जियां, फल हैं, फ्रूट हैं, ये भी चीज़ें देहात में, जैसे हमारे पास ताज़े फल होते हैं, चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं देहातों में। तो ये देहात का जो है ना ये अपना ही एक स्वाग है, अपना ही एक स्वैग है, मज़ा है। और आप जो है ना देहात की जो ज़िंदगी है इसको बखूबी इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये व्यूवर्स को मैं दिखा रहा था कि हमारे देहात हैं जो बड़े खूबसूरत हैं और क्या क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये शाम को मैं इसलिए निकल आया हूँ ताकि जो है ना अपने जो व्यूवर्स हैं उनको मैं ये दिखा सकूँ हमारा गांव, हमारा इलाका कितना खूबसूरत है। ऊपर से ये जो वेदर है, ये मौसम है, उसने इसको कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये जी हमारे भाई साहब के हो रहे हैं पेपर, और पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं। अगला पेपर इनका किस चीज़ का पेपर है भाई? फिजिक्स। आज किस चीज़ का पेपर था? केमिस्ट्री। कीमत है? ठीक। ठीक ठीक है, हाँ, लगदा नहीं। ठीक। चलो, तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ दूसरे भाई हैं, वो भी जो है ना मोबाइल के ऊपर पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी पेपर है। किस कब है भाई? 20 को है, 22 को है? 22 को। तमाम व्यूवर्स जो है ना ये दुआ करें, भाई का पेपर है, पंजाब पुलिस में अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट है इनका रिटर्न, तो इनका भी अगला पेपर है। अब ये भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो है ना ये मैं अब वापस आ गया था, दुकान बंद करके हम वापस आ गए हैं। तो अब मैं भी इधर घर आया बैठा हूँ, खाना वगैरह खाया। तो अब व्लॉग का अख्ताम करते हैं। तो मैंने कहा था आप व्यूवर्स को कि तकरीबन जो है ना 8:30 9 इस टाइम तक हमारा डेली जो है ना ये व्लॉग आ जाया करेगा। तो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक भी देंगे। शुक्रिया।